अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं डाटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, डाटा विजुअलाइजेशन कहते हैं कि आपने डाटा को विजुअल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ताकि उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। डाटा विजुअलाइजेशन हमें मदद करती है डाटा में से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड्स और उसमें से इंसाइट्स निकालने के लिए। तो स्टूडेंट, इन तीनों को विद एग्जांपल समझते हैं। डाटा में पैटर्न्स कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो रिपीट हो रही हों या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ रही हों, तो वो हमारे पैटर्न बनते हैं। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, तो जिस तरह से आप डेली स्कूल जाते हो फिर सेम टाइम पे वापस आते हो, वीक में 5 to 6 डेज आप ये काम अगेन एंड अगेन कर रहे हो, तो अगर आपका डाटा कलेक्ट किया जाए तो ये आपके डाटा में एक पैटर्न बन रहा है। और ट्रेंड कहते हैं स्टूडेंट्स के डाटा का फ्लो किस तरफ है। और ट्रेंड हमारे पास अपवर्ड भी होते हैं और डाउनवर्ड भी होते हैं। अगर हम सेल्स का डाटा देख रहे हो और 1 ईयर की सेल्स का डाटा देख रहे हो, तो उसमें सेल्स अगर इंक्रीज़ हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। फिर है हमारे पास इंसाइट्स वो हमारे पास मीनिंगफुल या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें डाटा को देखकर समझ आती है, जिसकी बेस पर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारी टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहली जो टाइप हमारी आती है वो है क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन। क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन में जो टर्म है क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी, ये हमेशा न्यूमेरिकल डाटा के लिए यूज़ होती है। तो ऐसा डाटा जो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या मेजरेबल डाटा हो, तो उसके लिए हमने क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना है। क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन में स्टूडेंट हमारा मेन फोकस क्वांटिटीज़ और उनके कंपैरिजंस को शो करना होता है, और इसके लिए हम बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक बार चार्ट बना हुआ है जो हमारे पास मंथली सेल्स का डाटा शो कर रहा है कि जनवरी में कितनी सेल हुई, फरवरी में कितनी सेल्स हुई, मंथ वाइज डाटा शो कर रहा है। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट हमारे पास कैटेगोरियल विजुअलाइजेशन। कैटेगोरियल विजुअलाइजेशन में जो हम डाटा यूज़ करते हैं वो हमारा ग्रुप्स की फॉर्म में होता है। हमारा डाटा कैटेगरीज में डिवाइड हुआ होता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने पोर्शंस की फॉर्म में डाटा को शो करना हो। हमारे पास होल डाटा है और उसमें से हमने पार्टीशन करके डाटा को शो करना हो कि इतने % इस चीज़ का डाटा है, इतने % इस चीज़ का डाटा है। और ये हमारे पास बेस्ट यूज़ होता है नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा के लिए। आपने डाटा टाइप्स इन डाटा साइंस 9th क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पे नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा पढ़ा होगा। ये उस डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट हमारे पास ये एक पाई चार्ट बना हुआ है जो मार्केट के शेयर्स को शो कर रहा है कि इतने % इसके शेयर्स हैं, इतने % इसके शेयर्स हैं। ये एज अ होल में से कुछ पोर्शंस दिखा रहा है कि इतना पोर्शन इस चीज़ के लिए है, इतना पोर्शन इस चीज़ के लिए है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट टेम्पोरल विजुअलाइजेशन। टेम्पोरल की टर्म टेम्परेरी से ली गई है। ये उस डाटा के लिए ली गई है जो डाटा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यानी कि वो कंटिन्यूस डाटा है और वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। इसके लिए हम लाइन ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, ये हमारे पास एक लाइन ग्राफ है जो क्या कर रहा है, जो कि साल के डिफरेंट मंथ्स का टेम्परेचर शो कर रहा है कि टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो इसके लिए हम लाइन ग्राफ यूज़ करेंगे और इस विजुअलाइजेशन को हम टेम्पोरल विजुअलाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट हमारी स्पेशियल विजुअलाइजेशन। स्पेशियल की टर्म आपने स्पेस से याद रखनी है। इसमें हम ऐसे डेटा की विजुअलाइजेशन करवाते हैं जो फिजिकल स्पेस या लोकेशन से रिलेटेड हो, और इसके लिए हम हीट मैप का इस्तेमाल करते हैं। हमने ग्लोब पे डिफरेंट एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी शो करवानी हो तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या जब हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल बात करें, जो कोविड-19 आया था, तो हमने अगर शो करवाना हो कि कौन से एरियाज़ पे उसके कितने ज़्यादा इफेक्ट था, तो उसके लिए हम हीट मैप या स्पेशियल विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट हमारी मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन। ये टाइप उस डाटा के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स मौजूद हों, और इस विजुअलाइजेशन के लिए हम स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स और हीट मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें हेल्प करता है डिफरेंट फैक्टर्स या डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारी इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन। इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन के लिए स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स और विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं जो हमें इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन शो करवाते हैं। उसमें हम डाटा को अपने अकॉर्डिंगली फिल्टर्स कर सकते हैं और उसमें से इनसाइट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इस्तेमाल होता है डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स में। इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को, कॉम्प्लेक्स डाटा को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकती है।
नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन। इस विजुअलाइजेशन के जरिए स्टूडेंट हम स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को शो करवाते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, यानी कौन सी चीज़ कौन सी वैल्यू रेंज में लाई करती है या उनके दरमियान में रिलेशन क्या है, वो चीज़ हम शो करवाते हैं। और इसके लिए हम हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट या स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें किसी भी चीज़ की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या रिसर्च में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिर हमारी इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन। इसमें हम कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट डेटा की विजुअलाइजेशन करवाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्टूडेंट हमारा ऐसा डेटा होता है जो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होता, ऐसा डेटा होता है जो हमारे पास एक विजुअल फॉर्म में होता है, ठीक है। जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डेटा होता है वो एक हमारे माइंड में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड विजुअल बेस्ड डाटा होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स डाटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नेटवर्क डायग्राम्स हो गई, ट्री मैप्स हो गए। इसके ज़रिए स्टूडेंट हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सैटेलाइट्स का जो आप डाटा आ रहा है उसका एनालिसिस आप इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा यूजेस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। स्टूडेंट्स डाटा विजुअलाइजेशन बहुत ही एक पावरफुल टूल है जो कि हमें कॉम्प्लेक्स डाटा को अंडरस्टैंड करने में, उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कराने में मदद देता है। और इसके ज़रिए हम किसी भी डाटा में से पैटर्न, ट्रेंड्स और इंसाइट्स निकाल सकते हैं। और ये हमें डिफरेंट फील्ड्स में हेल्प करता है। अगर हम फील्ड्स की बात करें तो सबसे पहली है बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी कि हमें बिजनेस में डाटा ड्रिवन डिसीजन लेने में मदद करता है। यानी कि आप डिसीजन ले रहे हो डाटा की बेस पे, डाटा जो आपको चीज़ बता रहा है कि किस चीज़ का ट्रेंड है, इस चीज़ की डिमांड है, उस बेस पे आप डिसाइड करते हो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या आप अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए डाटा विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमारे सेल्स डैशबोर्ड हो गए या KPI चार्ट हो गए। स्टूडेंट्स KPI कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये आपके गोल्स या एम्स होते हैं जो आपने सेट किए होते हैं, इनके ज़रिए आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे होते हो। लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैंने अब जो मेरे अपकमिंग एग्जाम्स होंगे मैंने उसमें इतने % मार्क्स स्कोर करने हैं कंप्यूटर में, तो वो आपका एक KPI बनेगा। आप उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होगे। फिर आप डाटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल हेल्थ केयर में कर सकते हो। आप पेशेंट के डाटा को विजुअलाइज करके उसकी डिजीज़ या उसका इम्पैक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसी के साथ आप मेडिकल रिसर्च या एनालिसिस करने के लिए डाटा विजुअलाइजेशन का यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, जैसे हीट मैप का हमने इस्तेमाल किया जो कोविड-19 था उसका स्प्रेड देखने के लिए कि किन किन इलाकों में कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आया। डाटा विजुअलाइजेशन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। स्टूडेंट अभी आप इस चैनल से पढ़ रहे हो, अभी आप स्लाइड से पढ़ रहे हो, ये भी डाटा की विजुअल फॉर्म में है। टीचर और स्टूडेंट डाटा को विजुअल फॉर्म में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, डिजिटल लिटरेसी बेहतर होती है और उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमारी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ आप विजुअलाइजेशन के ज़रिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपके टेस्ट एनालिसिस वगैरह हो गए या आपका रिजल्ट कार्ड रिपोर्ट्स वगैरह हो गए, रिपोर्ट कार्ड्स हो गए, उनको चार्ट्स के ज़रिए आप विजुअलाइज कर सकते हो। फिर ये हमारे पास इस्तेमाल होता है साइंस एंड रिसर्च में। स्टूडेंट साइंस और रिसर्च में हमारा डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें से कोई फाइंडिंग निकालना, इंसाइट्स निकालना मुश्किल होता है। तो फिर हम डाटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो डाटा हमारा सैटेलाइट, सेंसर या एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए आ रहा है उसको विजुअल फॉर्म में ला के उसमें से हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, इंसाइट्स निकालते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन हमारी स्पोर्ट्स और गेमिंग्स में भी यूज़ होती है। आप क्रिकेट तो देखते होंगे, क्रिकेट में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए या उनके स्टैटिस्टिक्स दिखाने के लिए हम डाटा विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। जो हम कहते हैं ना ये प्लेयर के स्टैट्स हैं, इसने इतना स्कोर किया, ये किया, वो बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन के थ्रू ही हम दिखा रहे होते हैं। इसी के इस्तेमाल करते हुए हम मैच प्रिडिक्शंस भी कर रहे होते हैं। और जो हमारी ब्रॉडकास्ट चल रही होती हैं, जो हमारे लाइव मैचेस वगैरह चल रहे होते हैं, वो भी विजुअलाइजेशन के थ्रू चल रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हम डाटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल फाइनेंस में करते हैं। फाइनेंस में हम डाटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल मार्केट्स के ट्रेंड्स और जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस भी उससे ट्रैक कर सकते हो। स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो कहते हैं आप मार्केट में आपने कोई चीज़ बाय किया है, कोई टोकन बाय किया हुआ है या कॉइन बाय किया है, आपने कोई शेयर्स लिए हुए हैं, तो आपका जो प्रोफाइल बनेगी ना उसमें जो आपके शेयर्स होंगे वो आपका एक किस्म का पोर्टफोलियो होगा। इसी के साथ आप उसमें रिस्क असेसमेंट कर सकते हो कि मैं अगर इस चीज़ में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना रिस्क होगा। एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट हमारे पास स्टॉक मार्केट के विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम उसमें से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
एंटरटेनमेंट में भी स्टूडेंट डाटा विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने किसी भी मूवी या किसी भी कंटेंट की परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम अपनी ऑडियंस का एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे आपको डाटा विजुअलाइजेशन का फीचर यूट्यूब स्टूडियो भी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी वीडियोज़ का एनालिसिस देख सकते हो विजुअल फॉर्म में, और उसी एनालिसिस से फिर आप अपने फ्यूचर कंटेंट की स्ट्रेटजी को मज़ीद बेहतर बना सकते हो। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसके ज़रिए हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा को बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। हमें जल्दी से इंसाइट्स मिल जाते हैं और उन इंसाइट्स की बेस पे हम एक्शन ले सकते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन और डाटा की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसी के साथ इन्फॉर्मेटिव भी था, जो आपको आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक काम आएगा। तो स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे से समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।